गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका दोस्त गौरव और आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि हमने उत्तराखंड की एंशिएंट हिस्ट्री साथ में कंप्लीट कर दी थी, फिर उसके बाद मैंने मिडेवल में आपको कत्यूरी पढ़ाया था, फिर उसके बाद मैंने चंद पढ़ाया था, ठीक है? जिसको देखना है, मैंने उत्तराखंड मिडेवल हिस्ट्री की मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, तो मेरे चैनल में आप देख लेना। अब उसके बाद देखो, मैं चाह रहा था कि यार पवार या फिर ये गोरखा वगैरह स्टार्ट कर दूँ, बट मैंने अंग्रेज देखे, मतलब जो ब्रिटिश कमिश्नर है, ये स्टार्ट किया। क्यों? क्योंकि यार ये छोटा टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन आता ही है, क्योंकि गारंटी है यहाँ से क्वेश्चन तो बनता ही है, ठीक है? तो मैंने सोचा कि यार पहले ये करा दूँ जल्दी-जल्दी ना, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाना, मैं वहाँ पे आपको ये इसकी प्लेलिस्ट बना दूँगा, ठीक है? कि जो ब्रिटिश कमिश्नर ऑफ कुमाऊँ है, आप देख लेना। और इससे पहले ये दूसरा पार्ट है, इससे पहले हमने क्या पढ़ लिया था? इससे पहले हमने ई गार्डनर के बारे में पढ़ा था, फिर हमने ट्रेल के बारे में पढ़ा था, फिर हमने मोजेस के बारे में पढ़ा था, ठीक है? और जो मोजेस था उसको क्या बोलते हैं? ही इज़ द फर्स्ट केयरटेकर कमिश्नर ऑफ कुमाऊँ। तो चलो हम आज स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कर्नल जॉर्ज गोवान के बारे में, और हम पढ़ेंगे लुशियन के बारे में, और हम तीसरा पढ़ेंगे बैटन के बारे में, ठीक है? तो चलो अब अपनी पेन और पेपर लेके स्टार्ट कर लो, बैठ जाओ और हम स्टार्ट करते हैं। अब देखो, सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट्स, मतलब रट लो इनको, ठीक है? जो 1816 में क्या था, पहली जेल बनी थी, जो कहाँ बनी थी? अल्मोड़ा में बनी थी, तो याद रखना 1816 में। और पौड़ी में कब बनी थी? 1821 में। ये मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया है। और 1837 में जो अल्मोड़ा थाना बना था, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? थाना आएगा, पुलिस स्टेशन आएगा, तो कब बना था? 1837 में। और एक सिंपल जेल बनी थी, तो कब बनी थी? 1816 में, ठीक है? जो ये पहली जेल थी, ये बनी थी ट्रेल के टाइम पे, और जो ये थाना था, किसके टाइम पे बना था? गोवान के टाइम पे बना था, ठीक है? अब यहाँ पे मैंने लिखा है ब्लूमफील्ड कौन था? ये ब्लूमफील्ड को आर्किटेक्चर ऑफ एफआरआई बोलते हैं। एफआरआई का है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का है, ये देहरादून में पड़ता है, ठीक है? तो देहरादून जो एफआरआई है, उसका आर्किटेक्ट कौन है? क्या करोगे? ब्लूमफील्ड, याद रखना, ठीक है? अब ये यहाँ पे लिखा है सदर आमीन। सदर आमीन मतलब क्या होता है? ये इंडियंस होते थे, जो अंग्रेज लोग होते थे, अंग्रेज लोग क्या करते थे? इंडियंस को एक पोस्ट दे देते थे कि भाई देख, तुम भी अब जजमेंट कर सकते हो, तुम एक जज बन गए हो, ठीक है? एक लोकल जज को क्या बोला गया है? सदर आमीन बोला गया है। और किसने बनाया था? गोवान ने बनाया था, ठीक है? 1837 में। हम पढ़ेंगे। और इसके बाद जे एच बैटन है, इसके बारे में भी बताऊंगा आपको। यहाँ पे कुछ लिख लिया था, वो पता नहीं क्या लिख दिया मैंने, ठीक है? चलो ओवरव्यू दे देता हूँ कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले है कर्नल जॉर्ज गोवान के बारे में। इसका टाइम पीरियड देख लो, 1836 से 1838 तक है, ठीक है? सिर्फ 3 साल तक ही था, और इसको क्या बोला गया? इन एक्सपीरियंस्ड कमिश्नर कहा गया है, ठीक है? और जो पहला पुलिस थाना है, वो कब खोला गया था? 1837 में। किसके टाइम पे? जॉर्ज गोवान के टाइम पे, ठीक है? और कहाँ खोला गया? अल्मोड़ा में। और सदर आमीन की पोस्ट भी ये लेके आया। सदर आमीन मैंने बताया क्या था? लोकल एक जज। और इसने क्या किया था? ह्यूमन ट्रैफिकिंग को भी बैन किया था, मतलब जिसमें स्पेशली इसको महिलाओं और बच्चों का जो भी ट्रैफिकिंग होती थी, उसको इसने बैन किया था। पर पता नहीं फिर भी इसको यार इनएक्सपीरियंस क्यों कहा गया। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद लुशियन के बारे में। जो लुशियन था, इसका टाइम कितना था? 1838 से 1848 तक। देखो, इसका टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है। इसके टाइम पे जो उत्तराखंड था, वो 2 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड हो गया था। एक गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट और दूसरा क्या था? कुमाऊं डिस्ट्रिक्ट। और कब हुआ था ये? 1839 में, ठीक है? और 1840 में जो गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर था, उसको वहां ला गए थे, पौड़ी में। अब इसके बाद देखेंगे हम, नैनीताल म्युनिसिपालिटी कब बनी थी? बनी थी 1842 में। किसके टाइम पे बनी थी? लुशियन के टाइम पे ही। और इसके लुशियन के टाइम पे ही एक लैंड सेटलमेंट आया था, जिसको क्या बोलते हैं? 20 साला बंदोबस्त बोलते हैं, ठीक है? अब देखेंगे हम इसके बाद जॉन हैलेट बैटन के बारे में। बैटन का टाइम कब था? 1848 से 1856 तक इसका टाइम था, जिसको क्या बोलते हैं? गोल्डन एज ऑफ ब्रिटिश कुमाऊं। तो क्वेश्चन आएगा, ब्रिटिश कुमाऊं का गोल्डन एज किसको बोला गया है? जॉन हैलेट बैटन को, ठीक है? और इसने क्या किया था? बैटन ने जो पटवारी होते थे, पढ़े लिखे पटवारियों को ये लेकर आया था। और इसके टाइम पे जो हेडक्वार्टर था कुमाऊं कमिश्नरी का, वो कहाँ गया था? अल्मोड़ा से नैनीताल। कब क्या था? 1855 में, ठीक है? अब दोस्तों, ये अगर आपको पीडीएफ चाहिए, तो आपको ये पीडीएफ मिलेगी मेरे टेलीग्राम में मिलेगी, ठीक है? और टेलीग्राम की लिंक मेरे बायो में है, आप वहाँ पे क्लिक करके ज्वाइन कर देना, ठीक है? और मेरे इसका नाम है, टेलीग्राम चैनल का नाम है उत्तराखंड जीके जीएस इन इंग्लिश, ठीक है? चलो हम स्टार्ट करते हैं। चलो, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कर्नल जॉर्ज गोवान के बारे में। इसका टाइम पीरियड हमने देखा 1836 से 1838 तक, सिर्फ 3 साल का इसका टाइम था। और इसको क्या कहा गया है? इन एक्सपीरियंस्ड कमिश्नर कहा गया। तो क्वेश्चन बनेगा कि कुमाऊं का कौन सा ऐसा कमिश्नर था जिसको इन एक्सपीरियंस्ड कहा गया? तो क्या करोगे? जॉर्ज गोवान, ठीक है? ये देखो, यही लिखा है यहाँ पे, अनुभवहीन कमिश्नर। अब देखो क्या था इसका, इसको सब लोग बोलते हैं यार ये तो अनुभवहीन है, इसको कुछ एक्सपीरियंस नहीं है। तो क्या होता है, इसके टाइम पे एक सीनियर बोर्ड बैठती है, ठीक है? जो कहाँ बैठती है? मुरादाबाद में कहीं बैठती है। तो वहां से एक सीनियर मेंबर आता है, जिसका नाम क्या होता है? रॉबर्ट मार्टिन्स बर्ड। और पर्सनली अल्मोड़ा आता है इसका काम देखने के लिए। क्वेश्चन आएगा कि जो जॉर्ज गोवान था, इसको इन एक्सपीरियंस कमिश्नर कहा गया, इसका काम देखने के लिए कौन आया था पर्सनली सीनियर मेंबर? तो उसका नाम क्या था? रॉबर्ट मार्टिन्स बर्ड इसका काम देखने के लिए आया था। और उसने कंफर्म किया कि हाँ भाई, इसका जो ये सच में ही क्या है? एक अनुभवहीन कमिश्नर है, ठीक है? तो याद रखना।
बट यार इसने क्या किया था, अब यार 3 साल तक था, कुछ ना कुछ काम तो किया ही होगा इसने गोवान ने। तो 1837 में क्या करते हैं, ये एक पोस्ट बना दी जिसको क्या बोलते हैं, सदर आमीन की पोस्ट। सदर आमीन मतलब क्या था, एक लोकल जज, ठीक है, इतना याद रखना। और 1837 में एक और काम करते हैं क्या, ये क्या बनाता है, पहला पुलिस थाना। उत्तराखंड का जो पहला पुलिस थाना है वो किसने बनाया था, जॉर्ज गोवान ने बनाया था। कहाँ बनाया था, अल्मोड़ा में, गाइस याद रखना। फिर इसके बाद और थाने बनते हैं, जैसे 1843 में बनता है नैनीताल का, और 1869 में बनता है रानीखेत का। गाइस इंपॉर्टेंट है, देखो इससे ना पिछली बार सीधे क्वेश्चन आया था गोवान के बारे में, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है, इसने क्या किया था, मैंने बताया था, इसने ह्यूमन ट्रैफिकिंग को बैन किया था, स्पेशली किसका, चाइल्ड एंड फीमेल का। तो ये भी याद रखना, ठीक है। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग किसने बैन की थी, स्पेशली चाइल्ड और फीमेल की, तो क्या कर दोगे, जॉर्ज गोवान। तो गाइस यही था गोवान के बारे में, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं जॉर्ज थॉमस लुशिंगटन के बारे में, ये भी इंपॉर्टेंट है गाइस। अब देखो इनका टाइम पीरियड कब से था, 1838 से 1848 तक, मतलब इनका 10 साल का इनका टाइम था। अब इनके टाइम पे जो अपर गंगा कैनाल है ना, वो इन्हीं के टाइम पे स्टार्ट हुई थी, 1842 से स्टार्ट हुई थी ना, 1854 तक, ठीक है। तो याद रखना, स्टार्ट किसके टाइम पे हुआ था उसका काम, लुशिंगटन के टाइम पे हुआ था, और खत्म किसके टाइम पे हुआ था, बेटन के टाइम पे, ठीक है। तो ये पॉइंट्स में लिखा नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब देखो जो ये लुशिंगटन है, इसका ये कब बैठा था, मतलब कमिश्नर कब बना था ये, 30 नवंबर 1838 को ये कमिश्नर बन जाता है। और इसके टाइम पे क्या होता है, 1839 पे एक अंग्रेज होता है जिसका नाम क्या होता है, हडल्स्टन। हडल्स्टन क्या करता है, एक स्कूल बनाता है, कहाँ, श्रीनगर में। क्वेश्चन आएगा कि हडल्स्टन ने किस कमिश्नर के टाइम पे एक स्कूल बनाया था, और कहाँ बनाया था, श्रीनगर में। तो किसके टाइम पे बनाया था, लुशिंगटन के टाइम पे बनाया था, याद रखना, ठीक है। हेडल्स्टन, लुशिंगटन, और टन टन ने क्या किया है, स्कूल बनाया है, ठीक है, इतना याद रखो। अब क्या था, देखो 1839 में मैंने बताया था, जो कुमाऊं कमिश्नरी थी वो दो पार्ट में डिवाइड हो चुकी थी। एक तो गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट, और एक क्या था आपका, कुमाऊं डिस्ट्रिक्ट। और गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर कहाँ था, पौड़ी में, ठीक है। कब बना था, 1840 में, और ये भी किसी के टाइम पे, लुशिंगटन के टाइम पे ही। अब देखो लुशिंगटन क्या करता है, 1840 में क्या करता है, ये असिस्टेंट सर्जन बनाता है, ठीक है। कहाँ, बद्रीनाथ केदारनाथ श्रद्धालुओं के लिए। जो बद्रीनाथ केदारनाथ उस टाइम पे श्रद्धालु वगैरह जाते थे, तो अगर कोई रास्ते में बीमार हो गया है, या फिर किसी का कुछ पत्थर गिर गया, पहाड़ गिर गया ऊपर से, तो उनकी हेल्थ वगैरह मतलब देखने के लिए, मतलब उनके लिए डॉक्टर इसने रख दिया था, ठीक है, किसने, लुशिंगटन ने। तो देखो इंपॉर्टेंट है पॉइंट भी। अब जो नैनीताल की म्युनिसिपालिटी बनी थी, कब बनी थी, 1842 में, गाइस ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जो नैनीताल में म्युनिसिपालिटी है वो किसने बनाया था, तो किसने बनाया था, लुशिंगटन ने बनाया था, इंपॉर्टेंट है। और इसने ही जो जो नैनीताल का अर्बनाइजेशन है, मतलब ठीक है, जो भी मतलब आज का जो नैनीताल है, उसकी नींव किसने रखी थी, मतलब अच्छा जो भी मतलब शहरीकरण करवाया था, किसने कराया था, लुशिंगटन ने ही करवाया था, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट है, इसके टाइम पे एक ऑफिसर होता है जिसका नाम क्या होता है, जॉन हेलेट बैटन। एक्चुअली ये इसका असिस्टेंट कमिश्नर होता है, बाद में यही कमिश्नर बनता है, ठीक है। तो जॉन हेलेट बैटन क्या होता है, एक सेटलमेंट ऑफिसर होता है। और इंपॉर्टेंट है, जो जॉन हेलेट बैटन है, ये क्या लेकर आता है, ये एक लैंड सेटलमेंट लेकर आता है, जिसको कौन सा नंबर का होता है, 8th नंबर का क्या होता है, लैंड सेटलमेंट। कौन लेके आता है, बैटन लेके आता है। और किसके टाइम पे आया था, लुशिंगटन के टाइम पे आया था, ठीक है। जो 8th लैंड सेटलमेंट था, इसको क्या बोलते हैं, 20 साला बंदोबस्त, मतलब कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 20 साला बंदोबस्त कौन लेकर आया था, बैटन लेके आया था, ठीक है। बी से बैटन, और बी से क्या कर दोगे, 20 साला। और किसके टाइम पे, अगर कमिश्नर पूछेगा तो क्या करोगे, लुशिंगटन। और लाया कौन था, बैटन, ठीक है। और जो इसका 8th लैंड सेटलमेंट था, ये किस में बेस्ड था, ये था खसरा सिस्टम। जैसे खसरा खतौनी बोलते हैं ना, मतलब कि जो पटवारी वगैरह होता है, उसके बाद एकदम लिखित में सब कुछ होता है, जैसे आपकी इतनी जमीन है, ठीक है, इतना सेंटीमीटर यहाँ है, इतना, सॉरी मैं सेंटीमीटर में बता रहा हूँ, ऐसे सिंपल में याद रखो, इतना सेंटीमीटर यहाँ है, इतना सेंटीमीटर यहाँ है, किसकी जमीन है, कौन था मालिक, उसका पिताजी कौन है। तो ये था खसरा सिस्टम, ठीक है, तो याद रखना। तो यही था, 20 साल बंदोबस्त किसके टाइम पे आई थी, ये आई थी आपको लुशिंगटन के टाइम पे। और लाया कौन था, बैटन लाया गया था, ठीक है। अब देखो इसने एक असिस्टेंट सर्जन कहाँ रखा था, केदारनाथ बद्रीनाथ की पिलग्रिमेज के रखा था। और ये क्या करता है, नैनीताल जो शहर है, वहां पर भी एक असिस्टेंट सर्जन रख देता है 1847 में, ठीक है। अब ये क्या बनाते हैं, डिस्पेंसरी कमेटी बनाते हैं अल्मोड़ा में, गाइस ये भी इंपॉर्टेंट है। तो डिस्पेंसरी कमेटी क्या होती है, मतलब जो भी दवा खाने वगैरह होते हैं, अल्मोड़ा में कौन लेकर आया था, ये लुशिंगटन ही लेके आया था। एक चीज नोटिस करना, जो भी मॉडर्न चीजें है ना, वो सब लुशिंगटन लेकर आया है, ठीक है। अब क्या करता है, एक पुल बनाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो गोमती रिवर है, गोमती रिवर कहाँ पड़ती है, बागेश्वर में पड़ती है ना। तो बागेश्वर, क्वेश्चन आएगा कि बागेश्वर में जो गोमती रिवर है, उसके ऊपर पुल किसने बनाया था, किसने बनाया था, लुशिंगटन ने बनाया था, गाइस याद रखना। हमने देखा था जो पहला पुल था, कौन लेकर आया था, वो तो ट्रेन लेकर आया था। बट अगर अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट गोमती रिवर दिया है, ठीक है, पर्टिकुलर मेंशन है गोमती रिवर, या फिर सिर्फ लिखा है कि बागेश्वर में पुल कौन लेकर आया था, तो क्या करोगे, लुशिंगटन लेके आओगे, ठीक है। जो नैनीताल खेरना मार्ग है, ये भी इसी ने बनाया था, ठीक है। जो नैनीताल को और खैरना को लिंक किसने किया था,
लुशियन ने। लुशियन का जो भी नैनीताल का अगर पॉइंट आएगा ना, तो क्या करोगे आप, लुशियन कर दोगे, ठीक है? 1845 के आसपास। अब देखो इसके बारे में इंपॉर्टेंट क्या है, लुशियन इज द ओनली कमिश्नर जो अपने कार्यकाल में जिसकी डेथ हुई थी, तभी गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है? 1848 में क्या होता है, इसकी डेथ हो जाती है अपने कार्यकाल में ही। क्वेश्चन आएगा वो कौन सा कुमाऊं का कमिश्नर था जिसकी डेथ अपने कार्यकाल में हुई थी, तो क्या करोगे, लुशियन करोगे, ठीक है? अब जो लुशियन था इसके बारे में एक पोएट होते हैं जिनका नाम क्या था, गुमानी पंत। गुमानी पंत को क्या बोलते हैं, उत्तराखंड का पहला पोएट बोलते हैं ना, ठीक है? तो गुमानी पंत इनके बारे में कुछ लिखते हैं, तो क्वेश्चन आएगा कि गुमानी पंत ने किस कमिश्नर के बारे में लिखा था, तो क्या बोलोगे आप, लुशियन बोलोगे, ठीक है? अब गुमानी पंत कौन थे, इनका नाम क्या था, लोक रत्न पंत था रियल नाम। और इनको जो गुमान सिंह था राजा, जो जो गुमान सिंह राजा था, उसी ने ही इनको गुमानी पंत की टाइटल दिया था, ठीक है? गुमानी नाम उसी ने अपने नाम से इनको दिया था। और गुमानी पंत कहाँ के थे, काशीपुर के थे। वो राजा भी काशीपुर का ही था। और किसके थे, चंद ब्रांच का ही ये कवि था, ठीक है? याद रखना, ये मैंने पिछले चंद में पढ़ा रखा है। अब पढ़ते हैं हम जॉन हेलेट बैटन के बारे में। देखो बैटन क्या था, उसके टाइम पे एक ऑफिसर था ना, जिसने लैंड सेटलमेंट करवाया था। अब ये खुद ही कमिश्नर बन गया, ठीक है? अब बैटन के टाइम को क्या बोलते हैं, गोल्डन एज ऑफ कुमाऊं का, इंपॉर्टेंट है। तो गोल्डन एज ऑफ कुमाऊं किसको बोलते हैं, बैटन के टाइम पे, ठीक है? JH बैटन। तो यही है इसमें गोल्डन एज ऑफ ब्रिटिश रूल इन कुमाऊं, किसको बोला गया है, बैटन को बोला गया है, ठीक है? पहले असिस्टेंट कमिश्नर होता है, फिर क्या बन जाता है, फिर पूरा चार्ज लेके कमिश्नर बन जाता है। अब देखो जो बैटन था, बैटन ने क्या किया था, देखो इसने जो भी पटवारी वगैरह थे ना, ये इसने पढ़े लिखे पटवारी रखे थे, ठीक है? जिनको एक्सपीरियंस था। देखो पटवारी सबसे पहले कौन लेके आया था, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, ट्रेल लेकर आया था, ठीक है? 1819 में 9 पटवारी बनाए थे। बट जो पटवारी थे यार वो पढ़े लिखे नहीं थे और उन पे कोई ध्यान भी नहीं देता था। वो अपने मन मर्जी से मतलब कुछ भी लिख दे रहे थे, ठीक है? किसकी जमीन ये है वो है, कुछ भी लिख देते थे। बट जो बैटन था, बैटन ने बोला नहीं भाई, जो पटवारी आएंगे वो क्या होंगे, ट्रेंड होंगे। तो क्वेश्चन आएगा प्रोफेशनली ट्रेंड पटवारी कौन लेकर आया था, क्या कर दोगे, बैटन कर दोगे, ठीक है? और क्या करता है 1849 में, ये डिस्पेंसरीज बनाता है पिथौरागढ़ और लोहाघाट में। देखो हमने पढ़ा था कि अल्मोड़ा में डिस्पेंसरी किसने बनाई थी, इससे पहले लुशियन ने बनाई थी। बट पिथौरागढ़ और लोहाघाट में कौन दवाखाने खोल देता है, तो क्या करोगे, बैटन करोगे, ठीक है? बैटन ने और जगह भी पहुंचा दी। लोहाघाट कहाँ पड़ता है, चंपावत में पड़ता है, ठीक है? लोहाघाट लोहावती नदी के किनारे, ठीक है, याद रखना। अब देखो ये क्या करते हैं, सेकंड डॉक्टर इन गढ़वाल। एक डॉक्टर तो देखो लुशियन लेकर आया, अब दूसरा डॉक्टर ये गढ़वाल में रख देता है, ठीक है? 1849 में, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। तो गढ़वाल में डॉक्टर किसने रखा था, जॉन हेलेट बैटन ने, दूसरा वाला, ठीक है? अब इंपॉर्टेंट है, उस टाइम पे पहले जमाने में क्या होता है, डाक बंगलोज होते थे। डाक बंगलोज क्या होते थे, जैसे आजकल के रिसोर्ट वगैरह नहीं हो जाते, पहाड़ों के बीच में कोई रिसोर्ट है, ठीक है? तो उन रिसोर्टों में पहले क्या था कि कोई नहीं जा सकता, इसमें सिर्फ अंग्रेज लोग जा सकते थे। बट जो डाक बंगलोज हैं, जो रेस्ट हाउस है, जो बैटन है, क्या करता है, इसको खोल देता है, बोलता है कि इसमें कोई भी आ सकता है, बट आप पैसे लोगे सबसे, ठीक है? इससे क्या होगा, इससे टूरिज्म वगैरह बढ़ेगा और इसमें जो भी ट्रैवलर है, जो कोई लेट हो गया या कुछ भी हो गया, तो वहाँ डाक बंगलो में रह सकता है। तो क्वेश्चन आएगा कि डाक बंगलोज को किसने खोल दिया था, तो क्या करोगे, बैटन ने। किसके लिए खोल दिया था, जो नॉर्मल टूरिस्ट है या ट्रैवलर है वो आके वहाँ रह सकते थे, ठीक है? इंपॉर्टेंट। और एक इसमें है कि इसने बामोरी जो अल्मोड़ा का रास्ता है, उसको इसने बनवाया था, ठीक है? और जो नैनीताल है, नैनीताल को जो पॉपुलर हिल स्टेशन है, वो भी इसी ने बनाया था। देखो नैनीताल का अगर अर्बनाइजेशन बोलेंगे तो क्या करोगे, लुशियन बोलोगे। और नैनीताल को प्रॉपरली मतलब एक हिल स्टेशन किसका, हिल स्टेशन जो नैनीताल बना, तो किसने बनाया, वो बनाया था आपका बैटन ने, ठीक है? अब इंपॉर्टेंट है 1850 के टाइम पे, ये भी इंपॉर्टेंट है गाइस। 1815 के टाइम पे क्या होता है, लंदन मिशनरी सोसाइटी आती है उत्तराखंड में। कब आई, 1850 में लंदन मिशनरी सोसाइटी आती है उत्तराखंड में। और कौन लेकर आते हैं, रेवलेट आते हैं, ठीक है? तो क्वेश्चन आएगा, पहली चीज तो क्वेश्चन आएगा कि लंदन मिशनरी सोसाइटी कब आई थी, 1850 में। कहाँ आई थी, क्या करोगे, अल्मोड़ा करोगे। कौन लेके आया था, रेवलेट लेके आया था। और इस टाइम पे कमिश्नर कौन था, तो क्या करोगे, बैटन करोगे, ठीक है? तो इस मिशनरी का काम क्या था भाई, सबको पता है मिशनरी का काम क्या था, कन्वर्जन। जो भी हिंदू अपने रिलीजन से खुश नहीं थे, उनका थोड़ा ब्रेन वॉश करके उनको अपने उसमें कन्वर्ट कर देना, ठीक है? तो यही था। और 1853 में क्या करता है, ये इंपॉर्टेंट है, पहला आयरन सस्पेंशन ब्रिज। अभी तक देखो मैंने जितने ब्रिज बनाए, जैसे गोमती में लुशियन के टाइम पे ब्रिज बना था, बट मैंने उसको आयरन रोड थोड़ी ना यूज किया था। अब पहला आयरन का पुल, लोहे का सस्पेंशन पुल किसने बनाया था, क्या कर दोगे, बैटन कर दोगे गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और ये कहाँ बनाया था ये पुल इसने आयरन का, श्रीनगर में। श्रीनगर कौन सी नदी के किनारे है, अलकनंदा, ठीक है, याद रखना। और वो किसने बनाया था, स्ट्रेची ने बनाया था गाइस, ये भी इंपॉर्टेंट। क्यों, देखो कमिश्नर कौन है, कमिश्नर है आपका बैटन, और पुल किसने बनाया, स्ट्रेची ने। ऐसे स्ट्रेचेबल लोहे का पुल, ठीक है, ऐसे याद करो, ठीक है? तो देखो सिंपल था,
अगर क्वेश्चन आएगा कि गोमती रिवर के ऊपर पुल किसने बनाया है तो क्या करोगे? लुशियन डन ने करोगे। अगर यही आयरन सस्पेंशन ब्रिज है जो पहला बना है, वो किसने करवाया था? वो स्ट्रैची ने बनाया था। और किसके टाइम पे बनाया था? तो बैटन के टाइम पे बना था गाइस। ये पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? और आखिरी लाइन है, 1855 में क्या होता है? ये अपनी जो कुमाऊं कमिश्नर का हेडक्वार्टर है, इसको कहाँ शिफ्ट कर देता है? अल्मोड़ा से नैनीताल शिफ्ट कर देता है। कौन करता है? बैटन करता है, ठीक है? आप अगर ये भी टाइम पीरियड भी याद रखोगे ना कि किस टाइम पे कौन था, तो आपको अपने आप ही ये एग्जाम में क्लिक हो जाएंगे, ठीक है? तो गाइज़ यही था। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। फिर अगले उसमें मैं आपको एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं पूरा रैमज़े, हेनरी रैमज़े के बारे में ए टू जेड पढ़ाऊँगा, ठीक है? पिछली बार पता है क्या क्वेश्चन आया था पटवारी में? पटवारी में ये क्वेश्चन आया था, ये असिस्टेंट सर्जन वाला क्वेश्चन कि किसने घोला था, ठीक है? और उसमें ट्रेल दिया था। ठीक है गाइज़, यही थी आज की क्लास। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना मेरे चैनल को, ठीक है? ओके गाइज़, थैंक यू।